इस सीरीज का मकसद ही है कि सही तरीके से संगीत को समझ के आगे बढ़ना और रियाज करना। नमस्ते, मैं हूँ प्रेम गुरमेहता। कैसे आप लोग? पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि हारमोनियम पर सारेगामा कैसे बजाएं। फिर हम लोगों ने समझा कि रियाज शुरू करेंगे तो किस आवाज में रियाज करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा कि हमारा आवाज या आपका आवाज, सबका आवाज कैसे पहचाने कि कहां से आपका सा है हारमोनियम में। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाए होंगे उनके लिए इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। और आज हम लोग समझेंगे कि सप्तक क्या होता है और हारमोनियम में कितने सप्तक होते हैं और सप्तक में कैसे पहचाने कि कौन सा सा किस सप्तक का है। मान लीजिए सा होगा तो हर एक सप्तक में सा होगा, तो कौन कौन सा सप्तक होता है और किस सप्तक के सा को कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे कि ये इस सप्तक का सा है, देख करके कैसे पहचानेंगे, ये सारी बात हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे अगर एक पॉइंट मतलब बिंदु छूट गया तो समझिए कि आप नहीं समझ पाएंगे, फिर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ नहीं पाएंगे सही ढंग से। तो इसलिए सीरियस ढंग से सही तरीके से देखना है। इस सीरीज का मकसद ही है कि सही तरीके से संगीत को समझ के आगे बढ़ना और रियाज करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, मुझे फीडबैक दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सारी बातों। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है सप्तक क्या होता है। सप्तक का मतलब होता है 7 शुद्ध स्वर का ग्रुप। अब शुद्ध स्वर का ग्रुप है तो इसका मतलब शुद्ध का विकृत स्वर भी होगा, यानी कि उसमें कोमल स्वर और तीव्र स्वर भी होगा। तो नॉर्मली हम लोग 7 शुद्ध स्वर का जो 7 सुर होता है उसके समूह को हम लोग सप्तक कहते हैं। लेकिन एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, ये याद रखना है। तो एक चीज और हम लोग कह सकते हैं कि 12 स्वरों के समूह जिसे हम लोग सप्तक कहते हैं, जो सीरियली हो, क्रम अनुसार हो, ये बात ध्यान में रखना। अब सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मेनली मुख्यतः हम लोग 3 प्रकार के समझते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला मंद्र सप्तक। हारमोनियम का सबसे पहला जहां से शुरू होता है वो मंद्र सप्तक। फिर 12 स्वर छोड़ करके आगे बढ़िए तो मध्य सप्तक, फिर उसके बाद तार सप्तक। अगर किसी हारमोनियम में इससे भी ज्यादा की है तो उसे हम लोग अति तार सप्तक कहते हैं, या फिर मंद्र सप्तक में इससे और अधिक नीचे है तो इसे हम लोग अति मंद्र सप्तक कहते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रहा है हारमोनियम के की पर, उसमें देखिए ये इतना दूर मंद्र सप्तक है। अब नेक्स्ट जो लाइन दिख रहा है आपको वो मध्य सप्तक है। फिर यहां से यहां तक तार सप्तक। इतना समझ गए? अब देखिए मंद्र सप्तक में जो लकीर आ रहा है लाइन, उसके नीचे जो की है वो अति मंद्र सप्तक कहलाएगा। और तार सप्तक में जो लाइन दिख रहा है आपको, उससे आगे का की जो है वो क्या कहलाएगा? अति तार सप्तक। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बार आप लोगों को हारमोनियम पर लेके आना चाहता हूं। अभी देखिए यहां से लेकर के यहां तक मंद्र सप्तक हो गया, तो इसमें देखिए 12 नोट होगा। ये सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो मैंने यहां पर किया था वही चीज यहां पर है, तो ये अब मध्य सप्तक का सा हो जाएगा। इतना दूर मंद्र सप्तक था, अब ये जो सा है ये मध्य सप्तक में काउंट हो जाएगा। तो यहां से लेकर के अब यहां तक सा तक, फिर ये सा क्या हो जाएगा? तो ये 12 स्वर यहां तक क्या हो जाएगा? मध्य सप्तक। फिर यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा हो जाता है तार सप्तक, ये नी तक, ये हो जाएगा अति तार सप्तक का सा। ठीक है, अति तार सप्तक यानी कि इससे आगे जो की बचा वो अति तार सप्तक में काउंट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का सा यहाँ से है और यहाँ तक आपका सा खत्म हो रहा है, एक
ये हो गया, फिर ये मंद्र सप्तक, ठीक है। अब ये की जो बचा ये अति मंद्र सप्तक का नी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इसको? तो यही चीज है फंडा, इसको समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि हारमोनियम में कितने सप्तक होते हैं। तो मुख्यतः 3 सप्तक हम लोगों ने समझा। उसके बाद अति तार सप्तक, अति मंद्र सप्तक, ये बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सभी सप्तक में हम लोग जो रियाज करेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये सा कौन सा है और वो सा कौन सा है, या फिर ये रे किस सप्तक का है, ये रे किस सप्तक का है, ये नी किस सप्तक का है, ये ध किस सप्तक का है, ये हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, देखिए उसको। ये जो सा है जिसके नीचे बिंदी लगा हुआ है वो हो जाएगा मंद्र सप्तक का सा। यानी अब कोई भी स्वर जिसके नीचे में बिंदी लगा हो तो ये क्या हो जाएगा, मंद्र सप्तक का। जिस स्वर के ऊपर या नीचे कहीं पे भी बिंदी नहीं लगा होता है वो क्या हो जाता है, मध्य सप्तक। यानी कोई चिन्ह नहीं तो मध्य सप्तक। फिर आते हैं हम लोग, ये जो सा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जो है बिंदी तो ये इंडिकेट करता है तार सप्तक का। यानी कि मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं होगा, मंद्र सप्तक में नीचे बिंदु होगा और तार सप्तक में ऊपर बिंदु होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। जब हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक पढ़ते हैं उसमें मध्य सप्तक का भी चिन्ह होता है। मध्य सप्तक का ये चिन्ह होता है, ऐसे लकीर फिर ऐसे करके घेरा हुआ रहता है, ये चिन्ह है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ठीक है। जो स्टाफ नोटेशन पढ़ते हैं उनके लिए ये सब है। तो अब हम लोगों को सभी सप्तक में रियाज कैसे करना है ये समझ लेते हैं। तो जो मान लीजिए कि 3 स्वर का पाल्टा अगर लेसन बनाए, सा सा रे गा मा पा, इसमें क्या होगा, ऊपर तक सा जाएगा तो यानी कि तार सप्तक के सा में हम पहुंच रहे हैं, तो ये हो जाएगा तार सप्तक। ऐसे करते करते आप लोगों को लेसन मिलेगा तार सप्तक के म तक और मंद्र सप्तक के प तक रियाज करने का। तो हम लोगों ने सभी सप्तक का चिन्ह भी पहचान लिया है, यहाँ तक कि मध्य सप्तक का भी चिन्ह होता है। तो अब हम लोग हारमोनियम का सारा की का नाम जान लेते हैं। मैं जो स्क्रीन पर दे रहा हूँ हारमोनियम का की है, उस पर देखिए सभी की पर नाम लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले नीचे वाले में दिखाता हूँ आपको। देखिए सी डी ई एफ जी ए बी सी, ऐसे ही सभी सप्तक में होगा सी डी ई एफ जी ए बी सी, फिर सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब हम लोग समझते हैं ब्लैक वाले की पर भी जाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला सी तो ये सी शार्प, यानी कि इससे थोड़ा तीव्र आवाज है तो सी शार्प। डी तो डी शार्प। ई का कोई शार्प नहीं होता है। अगर वेस्टर्न में अगर हम बोले तो ई शार्प एफ को बोल सकते हैं। ई शार्प होता नहीं है, लेकिन वेस्टर्न लैंग्वेज में बोलने के लिए एफ का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ई शार्प। तो ई के बाद एफ, एफ के बाद ये जो ब्लैक है एफ शार्प, फिर जी जी शार्प, ए शार्प, उसके बाद बी, फिर ई की तरह ही बी का कोई शार्प नहीं होता है। अगर बी शार्प हम बोलेंगे तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने समझा अभी, सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी और सी, ये हम लोगों ने समझा। तो इसी तरीके से हर एक सप्तक में यही चीज रिपीट होता है, जो कि मैंने पूरे की पर अब देखिए लिख दिया है। तो ये सिर्फ सप्तक का अलग अलग होगा, जैसे नीचे बिंदी ऊपर बिंदी कर रहे थे हम लोग, वही चीज, ठीक है। तो सारे की का नाम आप लोग जान लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं किस पिच से हम लोगों को रियाज करना चाहिए। आपको, हमको, या फिर कोई और भी स्टूडेंट हो, उनको कैसे समझना चाहिए कि हमारा आवाज ये है
कि हम इससे रियाज करेंगे। स्टार्टिंग में कभी कभी किसी का पिच आवाज नहीं पता चलता है। इसका कारण हो सकता है कि सुर समझ में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं गा पाते हैं। तो हम लोगों को कैसे पहचाना है कि उसका सुर कैसे है? तो वो जिस पिच में गा रहे हैं, सा गा रहे हैं, उसी पिच से उसको आप नीचे ले जाइए। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए गा रहे हैं सा, लेकिन वो सा पर नहीं रहता है, आपके हिसाब से वो ग पर रहता है, तो हम ग से ही उसको नीचे कर लेंगे, ग फिर रे फिर सा पर ले आएंगे। अब यहाँ से सा नी धा प करके हुए उनको चेक करेंगे, फिर ऊपर तार सप्तक में पहुंचेंगे, देखेंगे कि आवाज जाता है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को ट्रिक कि सा जहां से मानेंगे वहां से 4 नोट नीचे, यानी 4 स्वर नीचे, सा नी धा प मंद्र सप्तक में। फिर उसी चीज को तार सप्तक में जाकर के सा, जहां से सा लिए थे उसी को वहां पे भी सा लेना है, तार सप्तक में सा। तो वहां से सा लेकर के आगे 4 नोट जाना चाहिए, सा रे ग म। ठीक है, तो वो अगर आवाज जा रहा है तो वो आपका पिच है, नहीं जा रहा है तो नीचे कीजिए, या फिर आपको और इजी लग रहा है तो थोड़ा सा नोट ऊपर कीजिए, 1 नोट। देखिए आपको वहां तक कंफर्टेबल है कि नहीं। जब लगेगा कि आप कंफर्टेबल हैं तो वो आपका पिच होगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग सभी टॉपिक को समझ गए होंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। नमस्ते, धन्यवाद।